22 जनवरी 2024 के लिए भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है और आज हम कुछ भक्तजनों के बीच में हैं, जो कि मुझे कॉलेज टूर दिखाई देता है। ये भी भगवान राम के दर्शन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो यहाँ सर हैं और मैम हैं, बाकी कुछ इनके कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हैं। उन सब से हम बात करेंगे कि वो यहाँ किस पर्पज़ से यहाँ पर आए हुए हैं। तो सबसे पहले जय श्री राम आपके लिए। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम आपको भी। सर ये टूर आपका कहाँ से आया हुआ है सर? हम लोग टीकमगढ़ से आए हुए हैं और टीकमगढ़ में हमारे व्यास जी महोदय का एक बहुत अच्छा विद्यालय है, पंडित स्वर्गीय पंडित श्री GL व्यास जी क्रिएटिव कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल है। वहाँ से हमारे शिक्षकगण, हमारे समस्त साथी और पूरा हमारे स्कूल के विद्यार्थी यहाँ पर आए हैं। हम लोगों ने अभी कनक भवन सरकार के दर्शन किए हैं और इसके बाद सरयू मैया भी गए हैं। सब लोगों ने स्नान ध्यान किए हैं और दशरथ महल के दर्शन हो गए हैं। अब हम लोगों का विचार आगे जाके हनुमानगढ़ी के दर्शन करने का है, फिर जन्मभूमि पे जाएंगे और जन्मभूमि का तो आनंद ही अलग है। इस समय मुझे एक चीज़ बताएं कि आप पहली बार यहाँ पर आए हैं, आपकी पूरी ये ग्रुप यहाँ पर पहले भी आप आ चुके हैं? इसके पहले मैं यहाँ पर पिछले करीब 30 सालों से आ रहा हूँ। 30 सालों में कई बार यहाँ आया हूँ, लेकिन पहले की तुलना में आज अयोध्या अलग है। अच्छा, बहुत ज़्यादा अलग है। बहुत चेंज लगता है और बड़ा आनंद आ रहा है। आपको क्या लग रहा है कि पहले से और अब में क्या बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है? यहाँ बहुत ज़्यादा विकास हो चुका है पहले की तुलना में और लोगों को रोजगार भी यहाँ डेवलप हुए हैं। अभी मैंने कुछ लोगों से वार्तालाप यहाँ किया बाहर, तो बोल रहे थे कि हमारी दुकानें कट गई, रोजगार सारा छीन लिया हमारा। तो उनका क्या कहना चाहिए उनके बारे में? मैं ये कहूँगा कि जहाँ विकास होता है तो थोड़ा सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। हाँ, ये है कि मैंने उनको कहीं ना कहीं रोजगार उपलब्ध कराया जाए, बस यही कह सकता हूँ। उनको रहने के लिए निवास भी मिल जाए तो अच्छी बात है। मैम क्या नाम होगा आपका? गरिमा पाठक। गरिमा पाठक। हाँ। अच्छा, सर के साथ में हैं आप? हाँ। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई हैं आप? पहले भी आप यहाँ? थर्ड टाइम आए। थर्ड टाइम आए? हाँ। अच्छा, पहले से आपको प्राउड फील हो रहा है आप यहाँ आने के बाद? हम पहले, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड फील हो अच्छा, रहा है। आपने नया क्या देखा यहाँ आने के बाद पहले से आपने? जब हम पहले आए थे तो हम काफ़ी छोटे थे, तो हमें इतना याद नहीं है। अच्छा, अब आप बड़ी हो गई हैं तो आपको वैसे मालूम है ना? हाँ, तो मतलब क्या अलग है यहाँ पे? पहले आपने देखा होगा कि आई थिंक मस्जिद थी पहले। नहीं, हमें याद नहीं, मतलब काफ़ी छोटे थे। काफी छोटे थे पहले आप? हाँ, तो हमें इतना याद नहीं है, लेकिन हाँ आए। तो आप इसमें स्टूडेंट्स हैं या आप टीचर हैं इसमें? ना ही टीचर है ना ही स्टूडेंट है, लेकिन हाँ पढ़े इसी स्कूल में है। बहुत खुशी की बात है कि आप भगवान राम की भूमि पर आए हैं दर्शन करने के लिए। दर्शन वैसे आपके हुए? हाँ, हो गए। लेकिन अभी आप मेन जगह नहीं पहुँचे जहाँ पर भगवान विराजमान होने वाले हैं? नहीं, अभी आज हम लोगों को जाना है वहाँ सभी को। अच्छा, कब तक रुकेंगे आप सभी लोग यहाँ पर? कल सुबह निकल जाएंगे। कल सुबह निकल जाएंगे? हाँ। मैम क्या नाम होगा आपका? रीना रावत। रीना रावत। अच्छा मैम, मोदी जी का जो सरकार का फैसला है राम मंदिर को लेकर के, तो क्या इस चीज़ से आप खुश हैं? बहुत ज़्यादा? बहुत खुश हैं। संविधान के अनुसार कोर्ट से हुआ। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने सिर्फ एक पॉलिटिक्स फंडा है इस चीज़ का, तो ये मोदी जी का पॉलिटिक्स फंडा या फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, क्या है? कोर्ट के आदेश से हुआ, ये सब मोदी जी का फंडा नहीं है। विपक्ष पार्टी तो बोल रही है कि ये मोदी जी ने तो सिर्फ सब कुछ अपने वोट बैंक के लिए किया हुआ है। वो उसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते, वो राजनीतिक मामला है, बाकी कोर्ट का फैसला ये सभी लोग जानते हैं। धमकी दे रहे हैं सर, ये बहुत गलत चीज़ है सर। जो भी है सर, इस पे सर सरकार को सर एक्शन लेना चाहिए सर, जैसे यही कह सकते हैं। और टेररिस्ट अटैक सर, वो लोग तो उनका काम ही है सर शुरू से ही। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। बोलो जय श्री राम। एक सवाल और है मेरा, आपने कहा हमारे साथ प्रभु राम है तो चिंता किस बात की? जब बाबर आया था तब भी भगवान राम यहाँ मौजूद थे। ये जमीन छीन करके मस्जिद बना दी गई, है ना? क्या आप सोच सकते हैं इसके बारे में कि एक क्या मुद्दा रहा होगा पहले उस जमाने में? उस जमाने में समय काल अलग था। वो नहीं, समय काल अलग था, लेकिन लोग तो वही है ना। उस समय भी बहुत है, हालांकि सेक्रीफाइस किया होगा पुजारियों ने। मैंने तो जहाँ तक बुजुर्गों के मुँह से सुना है या इतिहास में थोड़ा बहुत पढ़ने को मिला है, तो उस समय सेना वगैरह आया करती थी। हजारों लाखों साधुओं ने लोगों को मतलब परेशान किया। मैंने तो ये भी सुना है कि उनके साथ कत्लेआम हुआ और कई पुजारियों ने सेक्रीफाइस किया और राम मंदिर के लिए शुरू से ही शायद सेक्रीफाइस करते रहे, ऐसा सुनने में आया हमेशा। जैसे आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, राम मंदिर आप बनने जा रहा है, काम लगभग पूरा हो ही चुका है और आगे भी होता रहेगा। और इस तरह से ज्ञान वापी मस्जिद भी है मथुरा में, उसका भी फैसला अभी आने के लिए है। तो
वहाँ पर भी मस्जिद है, विवाद है मस्जिद का, बताना है कि मंदिर है, तो मंदिर में त्रिशूल निकल रहे हैं, भगवान के आकार का कुछ उसमें निकल रहा है, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि हमारी मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगी। इसमें क्या कहना है आपका? मेरा कहना यह है कि मुझे तो ये मालूम है कि सनातन एक ऐसा धर्म है जो बहुत पहले आया, तो मुझे लगता है बीज तो वहीं से है हर चीज़ का। अब आगे अपनी अपने जब जिनके जैसे जो शासन रहे हैं तो अपने पूजा के लिए कहीं ना कहीं स्थल बनाए गए। अब उनको जहाँ पूजा का स्थल लगा, हो सकता है दूसरों की आस्था के साथ खिलवाड़ करके भी लगाया गया हो, ये हम लोग तो सिर्फ पढ़ते सुनते आए हैं, लेकिन जो कोर्ट फैसला देगा वो सर्वमान्य होगा। और वहाँ पर बताते हैं कि नंदी स्वामी बने हुए हैं, तो उनका मुख जिस तरफ है, और हमारे हिंदू शास्त्रों में वर्णित है कि जिस तरफ नंदी का मुँह होता है उस तरफ भगवान शिव का स्थान होता है, तो बताया जाता कि उस तरफ उनका मुँह है। अब ज़्यादा अपन नहीं बोल सकते, उस मालूम ही नहीं है, उतनी नॉलेज नहीं है। हाँ, इतना मालूम है कि काशी बनारस का विवाद वहाँ चल रहा है, ज्ञानवापी मस्जिद का, और कोर्ट जो डिसाइड करेगा फाइनल डिसीजन। कुछ मुस्लिम समाज इसका विरोध कर रहे हैं, इस चीज़ का, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे उनके लिए? अपनी अपनी आस्था के हिसाब से बोल रहे हैं, वो तो विरोध करेंगे ही। देखो होगा ऐसा, निश्चित तौर पर विरोध होता है, लेकिन जीत अंत में सत्य की। जो सत्य है वो सत्य है, ये मानते हैं आप? ये तो सत्य है, कोर्ट देगा सबसे सत्य फैसला तो कोर्ट का ही है। लेकिन विपक्ष भी बोल रहा है, विपक्ष पार्टियां बोल रही हैं कि मोदी जी का नहीं, राजनीतिक सवाल नहीं है मेरा, ये मेरा सवाल राजनीतिक नहीं है कि बोल रहा है, विपक्ष बोल रहा है कि ये मोदी जी का सिर्फ फंडा है, राजनीतिक फंडा, 2024 के इलेक्शन जीतने के लिए मोदी जी ने सिर्फ ऐसा किया है। नहीं, ये बात अगर आप कह रहे हैं कौन सा नेता हुआ कि मोदी जी का ये फंडा है, ये मेरा सवाल नहीं है। हाँ, ये सवाल विपक्ष का सवाल है। ये विपक्ष का सवाल है, तो पहले विपक्ष इस चीज़ का जवाब दे। क्या मोदी के पहले मंदिर नहीं था? उनके समय में भी इस चीज़ का केस उठा था, इतने टाइम तक कहाँ रहे वो? उस समय उनने क्यों केस नहीं उठाया? क्यों उस बात पे बात नहीं की? लड़ाई का आज जब कोई चीज़ अच्छी होने जा रही है, ऐसा तो है नहीं। देखो मुगलों के शासनकाल कब आया? सनातन धर्म सबसे पहले से है। सनातन धर्म के जाने के बाद अभी चला तो गया नहीं है। नहीं, तो वो तो ने जिस समय जिसकी सरकार रही, जैसे व्यक्ति रहे, राजनीति तो इसका काम ही है ये। इसके पहले पक्ष विपक्ष ये सवाल क्यों नहीं उठाते थे? हम तो ये बात करने चाहते हैं, जिसने इस चीज़ का टॉपिक उठाया है तो कुछ सोच समझ के उठाया होगा। इतने समय से कहाँ थे वो? जब राम राज्य की बात हुई उसके बाद ही विपक्ष जिंदा हुआ, पहले नहीं था क्या विपक्ष? विपक्ष तो पहले भी था ना। बिल्कुल पहले भी था, आज भी है। हाँ, तो ये बात उनको उस समय नहीं थी कि राम राज्य की बात, तो तब भी थी। तब वो इस चीज़ को नहीं सोचते थे। उस सब धर्मों को अगर साथ लेके चलते थे तो हमें ये बताएं कि जो हमारी संस्कृति है उसको बचाने में विपक्ष ने हमारा कितना सहयोग किया है और कब किया है। तो भी आप विपक्ष को क्या वो देना चाहेंगे संदेश? विपक्ष को तो सिर्फ हम यही कहना चाहते हैं कि आप शांति रहें, आप वो आगे बढ़ने का प्रयास मत करें, क्योंकि अब समय चला गया है। राजनीति काल होता है, जब तक जिसकी सरकार रहती है चलता रहता है। प्रमोद सम्राट डाल दीजिएगा, ठीक है, निकल आएगा, है ना। काशी की अयोध्या तो एक झांकी है, मथुरा वृंदावन बाकी है। जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय